आप और मैं धर्म जैसे पेचीदे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ एपिसोड में हम लोगों ने डायग्नोज किया कि धर्म को आज की तारीख में, आधुनिक समय में धर्म को कुछ लोगों ने उलझा दिया है, धर्म को पेचीदा बना दिया है, जबकि धर्म बहुत ही सहज है, सरल है। चूँकि धर्म का व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग धर्म के जाल में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का व्यापार शुरू कर दिया, राजनीतिक व्यापार, सत्ता का व्यापार, पैसे का व्यापार, धर्म के नाम पर एक ढोंग, ये सब षड्यंत्र है, ये सब धर्म नहीं है। धर्म में जितना इन लोगों ने उलझने बनाई हैं, धर्म को जितना इन लोगों ने पेचीदा बना दिया है, अगर इन उलझनों को हम लोग धीरे धीरे निकाल देंगे, जैसे धागा होता है तो धागा में उलझन बना दिया, गांठ लगा दिया, ऐसे ही इन उलझनों को निकालेंगे, गांठ को खोल देंगे, धर्म सीधा आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस्लाम धर्म नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उलझन थी। इस्लाम एक पंथ है, जैन एक पंथ है, बुद्धिज्म एक पंथ है, सिख एक पंथ है, क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत एक पंथ है। ये सब धर्म की शिक्षा देने वाली संस्थाएं हैं और इनका काम है कि ये धर्म का ही केवल शिक्षा दें। अगर धर्म की शिक्षा से हटकर इनका कोई भी अगर अलग एजेंडा है तो इनकी मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है और उस रद्द करने का जो बॉस है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो आप हैं। Nobody, no institution can dictate his or their terms on you. You are the supreme authority. आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर धर्म भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों ने आपको एक कमोडिटी बना लिया, वस्तु या यूँ कहिए आइटम। जब मर्जी हो आपका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। किताबों के माध्यम से उसको बढ़ा चढ़ा करके, महिमा मंडन करके, एग्जैजरेट करके कि इसकी बातें अकाट्य है,
आपको ये फॉलो करना है। डरा के, धमका के, मन में एक भय उत्पन्न करके, ये सब साजिश है। एकदम क्लियर उलझन को सुलझाते जाइए कि धर्म क्या है, ये स्पष्ट हो जाएगी कि जो ही उलझन खत्म हो जाएगा। जितने 4-5 धर्मों का नाम मैंने लिया, आप उसके अतिरिक्त भी अगर आपके ज्ञान में कोई ऐसा पंथ आता है, इन पंथों का समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल, उसके हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? आप। जैसे भारत सरकार की जितनी संस्थाएं चलती है, तो उसको भारत सरकार अपना अप्रूवल देता है, उसको अपना धन देता है और अपने नियम के हिसाब से चलवाता है। उसका पूरा कंट्रोल भारत सरकार के ऊपर होती है। ऐसे ही धर्म की शिक्षा देने वाली कोई भी संस्था अगर धर्म की शिक्षा दे रही है तो आपके अथॉरिटी से दे रही है, उसका अप्रूवल आप दे रहे हैं। आपके दम से वो संस्था है, उस संस्था के दम से आप मत बंधिए। आप उस संस्था के दम से नहीं हैं, आप उस संस्था के दम से बिल्कुल नहीं हैं। आपके दम से ये दुनिया है। आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, भगवान आपको बहुत बड़ी हस्ती बना करके भेजे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। न मेरी बात मानिए, न किसी संस्था की बात मानिए आप अपने दिल की बात, अपने विवेक की बात। बिकॉज योर विवेक इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू अप्रूव ईदर और डिसअप्रूव एनीथिंग फॉर दैट मैटर। धर्म खुद ब खुद सीधा और स्पष्ट आपको दिखेगा। ये सारी संस्थाएं प्राइवेट संस्थान की तरह काम करती है, और जो ही ये प्राइवेट संस्थान इलीगल काम करती है, धर्म की शिक्षा के विरुद्ध कुछ काम करती है, या तो वो अपने इस संस्थान को धर्मयुक्त बनाए अथवा आप उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकते हैं, उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं एज ए फाइनल अथॉरिटी। इस बात को ध्यान रखिए, यू आर द फाइनल अथॉरिटी टू ईदर अप्रूव और डिसअप्रूव सच इंस्टीट्यूशंस, सच पंथ। ऐसे पंथों को आप अपने विवेक से अप्रूव करेंगे अथवा डिसअप्रूव करेंगे। इनकी बातों पर चलना आपको बिल्कुल कतई नहीं है, बिकॉज यू आर द फाइनल अथॉरिटी। धर्म पर चलना है। अभी इन पेचीदगियों को, उलझनों को सुलझाएंगे, धर्म स्ट्रेट दिखेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ताकि हम लोग एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकें, धर्म की स्थापना कर सकें। जय हिंद।